हेलो एवरीवन। मैंने अभी पीछे एक वीडियो बनाया था आरडब्ल्यूए के बारे में कि बहुत जिम्मेदार है ये रिलोकेशंस करके फिर इसी की वजह से रेबीज फैलती है। इसी की वजह से ठीक से कोई प्रोग्राम नहीं हो पाता नसबंदी का या वैक्सीनेशन का, क्योंकि जब रिलोकेशंस होती हैं बच्चे इधर उधर हो जाते हैं, कोई डेटा नहीं रहता, किसी को नहीं पता चलता कहाँ से डॉग उठाना है क्या है और कहाँ से एक रेबिड डॉग आ जाता है, क्योंकि घाट्स के पास फेंक जाते हैं, जंगलों के पास फेंक जाते हैं, जहां पे इनका मौका मिलता है फेंक जाते हैं। वो तो मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो बना के बता दिया था कि आरडब्ल्यूएस किस तरीके से नुकसान पहुंचा रही है। लेकिन जिस तरह से आज मुझे फोन कॉल्स इतनी आई, क्योंकि जो मंगलम आधार का भी केस हुआ है उसमें जो रिलोकेशन हुई थी उसमें से 6 पपीज हमने बड़ी मुश्किलों से इधर उधर से पता करके बहुत सारे जनों से पूछ के, आई कांट नेम देम, लेकिन जगह बता दी गई। लोकेशन पे हम लोग जब गए तो वहां पे जानबूझकर नाली के पास फेंका गया था उन पपीज को, और हम लोगों ने जैसे वहां से पता किया तो उन्होंने बोला 2 पपीज ऑलरेडी मर चुके थे नाली में गिर के, और एक और कोई मदर थी जिसको रिलोकेट कोई और करके गया था, तो उसका बच्चा मुझे उठाना पड़ा साथ में क्योंकि वो ऑर्फन हो गया था, वो उसकी माँ भी गिर गई थी उसी नाली के अंदर, और अब ये 4 बच्चे मैं लेके आई। सो व्हाट हैपेंड वाज कि अब बच्चे हम लोग जब रिलीज करने लगे उस दिन पश्चिमपुरी चौकी हम लोग गए तो एक ज्वेलर का मर्डर हुआ था उस दिन। सो देयर वाज नो पुलिस ओवर देयर। तो हम बड़ा पक्का काम करते हैं, हम जब भी रिलीज करते हैं एक लेटर पुलिस को जाती है, एक नगर निगम को जाती है, प्लस आई एम गोइंग टू इन्फॉर्म माई लॉयर ऑल्सो, और उसी की कॉपी स्पीड पोस्ट से हम लोग आरडब्ल्यूए को भी भेजते हैं ताकि जो भी बच्चे हम वहां ड्रॉप करते हैं वो सुरक्षित रहें। नाउ व्हाट हैपेंड वाज के जैसे ही मैंने वीडियो डाला पपीज का, देखिए अगर आपको इतनी दया आती है सबको, सब लोग मुझे बोल रहे हैं मैम रख लो, उनको मार डालेंगे, ये करेंगे, लेकिन आप देखिए ना इसकी प्रैक्टिकलिटी कहाँ पे है। इसका मतलब यू आर ज्वाइनिंग द गैंग ऑफ आरडब्ल्यूएस। वो जो चाहते थे आप वही कर रहे हो, आप तो हमारी पूरी मेहनत ही बेकार कर दोगे। क्योंकि जब हम लोगों ने इतनी मेहनतों से उन पपीज को हमने सोच लिया कि हम इनको रिलोकेट नहीं होने देंगे, किसी भी कीमत पे रिलोकेट नहीं होने देंगे, और हमारी इस मुहिम का एक फायदा हुआ कि कम से कम आरडब्ल्यूए का जो बंदा था उसने उस माँ को, जो फीमेल थी, उसको स्टेरलाइज होने भेजा, और एक वहां की लेडी थी जिसने एक बच्चे को अडॉप्ट करवा दिया, या आई डोंट नो, मालूम खुद रख लिया, बिकॉज शी वॉज अफ्रेड कि कहीं बच्चे को मार न डाले। उसकी मेरे पास डिटेल्स आएंगी उस वाले पपी की, क्योंकि जो पपी और माँ रह गए थे उनकी डिटेल्स मेरे पास यही आई है कि माँ को नसबंदी के लिए भेज दिया गया है नगर निगम के शेल्टर पे, और जो बच्चा था, बच्चे को एक फीडर ने अडॉप्ट करवा दिया है। अडॉप्शन की डिटेल्स मैं मांग रही हूँ, अभी मेरे पास आई नहीं है, बिकॉज आई जस्ट कैन नॉट कंसिडर दिस एन अडॉप्शन अनलेस आई गेट द होल रिपोर्ट। तो कल हम लोगों ने 4 बच्चों को ड्रॉप करने जाना है, एक वो पूरी अपनी टीम के साथ। ऑब्वियसली वी आर टीमिंग अप, हम लोग 10-12 जने जाएंगे, और साथ में ये रुद्रा वेलफेयर वाले होंगे, मैं होंगी, प्रारंभ एनजीओ से कुछ लोग आएंगे, वी आर इवन ट्राइंग के पीएफएस से भी 1-2 जने आ जाएं। तो जब सारे एनजीओ के लोग जाएंगे, हम वहां पे 112 बुलाएंगे। उसके बाद जब हम पपीज को वहां पे रिलीज करेंगे, वी आर गोइंग टू टेक ऑल द फोटोग्राफ्स, वी आर गोइंग टू टेक ऑल द वीडियोज, और साथ में हम एक लेटर पूरी मतलब इन्फॉर्म करके कि ये हमने डॉग्स इतने यहाँ छोड़े हैं, इस कलर के ये है, और नगर निगम को भी इन्फॉर्म किया जाएगा। सो ऑब्वियसली जब इतनी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तो उनकी हिम्मत है कि डॉग्स को वहां से हटाने की या मारने की। अब मुझे बार बार लोग कहते हैं, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड, क्योंकि इसी रिलोकेशन के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, एंड नाउ यू आर टेलिंग मी टू रिलोकेट द डॉग्स। वहां के फीडर्स और उधर और भी लोग बोलने लगे अरे इनको मार डालेंगे। देखो इस तरह का खतरा तो फिर बहुत सारी कॉलोनीज में है। तो आप क्या चाह रहे हैं कि मतलब 1000 या 2000 डॉग्स क्या शेल्टर्स रख सकते हैं? उससे भी ज्यादा ही रखने पड़ेंगे अगर आप लोगों ने आरडब्ल्यूओस को इस तरीके से उनको इतनी हिम्मत दे दी। क्योंकि उनकी हिम्मत क्यों बढ़ रही है? क्योंकि आप लोग डरते हो। आई थिंक यू आर द मेन कॉज जो ये इतनी ज्यादा जो क्रूअल्टी हो रही है, इट इज जस्ट बिकॉज यू पीपल आर अफ्रेड। अगर फीडर्स 3-4 भी हों और अगर वहां पे ठोक के रूल सुनाए कि ये आरडब्ल्यूए के लॉज है, आपको ओबे करने पड़ेंगे, आप नहीं ओबे कर सकते तो वी विल गो टू एन एनजीओ, और फिर ये कहते हैं हमें घर से निकाल देंगे। अरे आप लोगों ने मजाक समझा हुआ है क्या? आप लोग मतलब कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया में जंगल राज चल रहा है, कि अगर आज एक आदमी बोलेगा बिल्डर के आपने मेरी बिल्डिंग खरीदी थी लेकिन आप कुत्ते को खाना डाल रहे हो इसलिए आप यहां से निकल जाओ। तो आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए मैं जरा थोड़ा सा एक चीज आपको बता दूं कि इतना आसान नहीं है। एक बारी जब ये संज्ञान में आ जाता है
अथॉरिटीज के, तो फिर ये लोग इतना कुछ नहीं कर पाते। आपको याद होगा, इफ यू पीपल रिमेंबर दैट एसिड अटैक केस, जिसमें एसिड फेंका था कुछ बच्चों पे नाई की मंडी में। अब नाई की मंडी में मैंने इतनी दहशत वहां पे करवा दी, क्योंकि हम पुलिस को लेके गए वहां पे 2-3 बार। उसके बाद जब हम लोग डॉग्स को ड्रॉप करने गए, जब वो ठीक हो गए थे, मतलब वैसे ज्यादातर ऑब्वियसली मेरा खुद का भी मन नहीं था उस वक्त, तो मेरा मन नहीं था, मैं झूठ नहीं बोलूंगी कि ये जो एसिड अटैक वाले बच्चे थे, हायरम उनको ठीक करके दोबारा से कोई एसिड ना फेंक दे, मेरे भी मन में आया था। लेकिन बाद में मैंने वही सोचा, क्योंकि वो एक बच्चा उनमें से था, ब्लैकी तो एडजस्ट हो गया था, दूसरा जिसका नाम हमने गोलू रखा था वो नहीं एडजस्ट हो रहा था वहां के बच्चों के साथ। सो आई थॉट दैट व्हाई नॉट टेक हिम ओवर देयर, एक बार जाके देखते हैं, अगर वो वहां बच्चों के साथ घुल मिल जाएगा तो हम उसको उसकी ओरिजिनल जगह पे हम छोड़ाएंगे। अगर कुछ ऐसा लगा कि भाई कुछ उनको वहां पे कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, जो भी है, तब हम नगर निगम से बात करेंगे। उस वक्त नगर निगम के जो डॉक्टर साहब थे वो हमारे साथ आए, एंड वी रिलीज द डॉग इन फ्रंट ऑफ द नगर निगम ऑफिसर। साथ में हम लोगों ने उनको वार्निंग दी कि हम नगर निगम की गाड़ी में इसको लेके आ रहे हैं और ये दोनों डॉग्स यहाँ ड्रॉप हुए हैं। एक भी डॉग की अगर खबर आई किसी भी तरह की, नॉट ओनली हिम, तो आपके ऊपर बहुत सख्त कार्रवाई होगी। तो उस वक्त जो दहशत का माहौल हमने नाई की मंडी में क्रिएट किया, वही हम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं इन RWAs में। लेकिन वो क्यों नहीं हो पा रहा? इट इज बिकॉज यू पीपल आर अफ्रेड। और दूसरा रीजन ये है कि सिर्फ 1 या 2 फीडर्स के ऊपर सारी कॉलोनी भारी पड़ जाती है। लेकिन हम उन पे भारी पड़ सकते हैं अगर हमें ज्यादा से ज्यादा वॉलंटियर्स मिले। हमारे को वॉलंटियर्स नहीं मिलते। जब कोई अच्छा सा कोई प्रोग्राम हमने करना होता है, कॉस्मोस मॉल पे अडॉप्शन हो गई या कोई इवेंट हो गया, मतलब जिसमें सिर्फ अवेयरनेस वगैरह करनी होती है, उसमें लोग आ जाते हैं। लेकिन जब फील्ड का असली काम होता है, when we have to go to the police stations, when we have to go to hostile colonies, आप लोग कहाँ गायब हो जाते हैं? हमारे को कोई वॉलंटियर्स नहीं मिलते। कल भी यही हो रहा है, रोध होके आई थिंक अभी 4 शायद रुद्रा एनिमल वेलफेयर से मिले हमारे को, और दो शायद हमारे हो जाएंगे। तो 7-8 बंदों के ऊपर 80 या 90 की पूरी जनता चढ़ जाती है। तो हमें कम से कम नंबर्स एक तो चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात। दूसरे जो वहां के फीडर्स हैं उनको एक्शन लेना चाहिए अब कोर्ट के थ्रू, क्योंकि मैंने देख लिया है पुलिस इज यूजलेस। और सबसे ज्यादा केसेस आ रहे हैं शास्त्रीपुरम से, जहां का जो थाना है वो सबसे ज्यादा हॉस्टाइल है। सिकंदरा थाना में मतलब ठोक बजाकर बोल सकती हूँ, वो मेरे सामने भी आ जाए ना तो मैं उनको बोलूंगी यस दैट SHO डज नथिंग। क्योंकि आज तक कभी भी जितने भी मेरे पेंडिंग केसेस हैं वो सारे थाना सिकंदरा के हैं। सिकंदरा थाना कुछ नहीं कर रहा था, तो कम से कम ये है कि जब हमने देखा कि सिकंदरा थाना कुछ नहीं कर रहा, नगर निगम की टीम अगर आती है, इसकी जो इनका टास्क फोर्स आता है उसको भी खदेड़ दिया जाता है, पूरी भीड़ खदेड़ देती है। तो जब कुछ भी नहीं हो रहा था, एनिमल वेलफेयर कमिटीज भी नहीं बन पा रही थी, AWBI को भी लिखो तो वापस एक ईमेल डाल देते हैं, जिस ईमेल को सब लोग इग्नोर कर देते हैं। सो इट वॉज अ वेरी ट्रेजिक सीन। इतने टाइम से ट्राई करते 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 फिर मेरे दिमाग में आइडिया आया, व्हाई नॉट गो थ्रू द कोर्ट। तो अब हम लोगों ने लॉयर्स के थ्रू इनको लीगल नोटिस डालने स्टार्ट किए हैं। एक लीगल नोटिस ऑलरेडी सोसाइटी को जा चुका हुआ है, और उसके बाद अब हम लोग पूरी पुलिस को लेकर जाएंगे। देखिए, अगर मैंने बिना उनकी मतलब आप कह रहे हो ना कि आपको डर है, तो उससे ज्यादा मुझे डर है। जो रेस्क्यू करता है उसको भी बहुत डर होता है कि कहीं बच्चों को कुछ हो ना जाए, लेकिन हम लोग जिम्मेदार हैं। डोंट थिंक वी आर इररिस्पॉन्सिबल। अगर मुझे उस दिन उनको जल्दी जल्दी में ड्रॉप करना होता तो मैं ड्रॉप कर देती उनको। मैंने उस दिन ड्रॉप क्यों नहीं किया? क्योंकि हमारे पास पुलिस नहीं थी। जिस दिन पुलिस हमारे पास होगी, अब जैसे हम पक्का पता है कल हमारे पास पुलिस होगी, बिकॉज दे ऑलरेडी टोल्ड अस कि संडे तक आपको पुलिस नहीं मिलेगी, आप मंडे को ट्राई कीजिएगा। सो टुमारो वी हैव टू ट्राई, वी हैव टू टेक 112। अगर 112 भी बाई चांस अगर नहीं मिली तो वहां पे पश्चिमपुरी की चौकी में ऑलरेडी बात कर चुके हुए हैं। तो पुलिस प्रेजेंस में जब वो बच्चे रिलीज होंगे, और हो सकता है मीडिया के भी 1-2 जने आए वहां पे, आई एम गोइंग टू ट्राई माय बेस्ट। हम पूरी तैयारी के साथ जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे उनको छोड़ने कि हम लोगों ने अपनी मुसीबत निपटाई और फेंक दिया, तो वो चीज हम नहीं करने वाले। लेकिन जो बार बार आप लोग मुझे बार बार सुझाव देते हो कि मैम इनको ड्रॉप मत करो, ड्रॉप मत करो, दिस इज ऑल्सो रिलोकेशन, यू आर सपोर्टिंग इट। फर्स्ट यू मेक अप योर माइंड। जब हम इस तरह के केस डालते हैं तब आप लोग बोलते हो एक्शन लो, एक्शन लो, एक्शन लो। फिर जब हम एक्शन लेते हैं, जब एक्शन हो जाता है पूरा, और हम लोग डरा देते हैं अच्छी तरीके से RWA को भी, और बोल देते हैं आएंगे यहाँ पे डॉग्स वापस। और क्योंकि हम लोग ने मीडिया में भी इनको अच्छे से हाईलाइट कर दिया, उस वक्त आप लोग जो वीक पड़ जाते हो, वहीं पे वीकनेस जो आती है ना, दैट इज द पॉइंट वेयर RWA विंस।
हमने उनको जीतने नहीं देना है, आपको नहीं डरना है। चलो मैं एक बारी को मान लेती हूं कि अगर एक दो जाने गई भी, अगर एक दो जाने, पता है हर वक्त जाती है, कोई ना कोई अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करता है। जब एक रेवोल्यूशन लानी होती है तो उसमें लाइफ्स भी जाती है, बहुत सारे हादसे होते हैं। इस समय जो हम आरडब्ल्यूए के खिलाफ जो मैं मुहिम चला रही हूँ, प्रोटेस्ट हम लोग करेंगे या प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे पूरी, क्योंकि इन लोगों ने हदें पार की हुई है। आरडब्ल्यूए इज अ ब्रेकिंग ऑल रूल्स, सारे रूल्स तोड़ तोड़ के ये लोग, मतलब ऐसे उन्होंने करा हुआ है जैसे पूरा जंगल राज स्थापित कर दिया हो। तो डराने का जो ये काम कर रहे हैं ना, आपको डरना नहीं है बिल्कुल, क्योंकि अब इतनी बड़ी हॉस्टाइल सोसाइटी में जब मैं आई थी, जब मेरी शादी हुई थी, दिस इज वे बैक इन 1987, उस वक्त मैं तो जिस कॉलोनी से आई थी बहुत फ्रेंडली लोग थे, करोल बाग में, गुलमोहर पार्क में, मतलब आई वॉज फ्रॉम साउथ दिल्ली इन दोज एरियाज जहाँ पे बहुत ही प्यार से रखते थे सारे डॉग्स को। यहाँ पे आगे इट वॉज अ शॉक फॉर मी, यहाँ मत डालो, वहां मत डालो, ये मत करो, वो मत करो। मैं यहाँ पे पहले शॉक पे आ गई थी ये मैं कहाँ पे पहुंच गई हूँ। लेकिन तब भी मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं था उस समय, आई डेंट हैव एनीवन, बट आई सपोर्टेड माई सेल्फ। यू नो, व्हेन यू हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, यू शुड बी लायंस एंड लायनेसेस, दहाड़िए उनके ऊपर कि आप कौन होते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स तोड़ने वाले। कीजिए उनकी कंप्लेंट, पुलिस नहीं सुन रही तो कोई बात नहीं, गो थ्रू द कोर्ट। लॉयर्स, मैं आपको एक लॉयर बताऊंगी, एक बहुत अच्छे लॉयर हैं, आई डोंट नो व्हाई मैंने पहले उनसे सलाह नहीं ली थी। ये उस टाइम के लॉयर हैं, मैं आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि मैं उनको पहले पहचानी नहीं थी जब उनका नाम लिया गया था, अनिल रावत। ही वॉज दैट लॉयर जिनको हमने हायर किया था जब मेरे कैस्पर की डेथ हुई थी। कैस्पर के टाइम पे हम लोग इसलिए नहीं जीत पाए थे क्योंकि हमारे पास कोई सीसीटीवी फुटेज कुछ नहीं था, आपको मालूम है। आई डेंट हैव एनी प्रूफ एट दैट टाइम, सो नाउ वी हैव द प्रूफ्स। पूरी सीसीटीवी फुटेज हमारे पास आ चुकी हुई है, उनके वीडियोस आ चुके हुए हैं, उनका कन्फेशन आ चुका हुआ है कि हाँ हमने रिलोकेट किया। तो ये वाली जब चीजें हमारे पास है, पूरे हथियार है, तब आप लोग क्यों डर रहे हो? मेरे कैस्पर के टाइम पे और उससे भी पहले की बात कर रही हूँ, जब हम लोग फीडिंग करते थे और इन लोगों के साथ हमारी लड़ाइयाँ होती थी, देयर वाज, यू नो, जैसे 15 लेडीज स्टैंडिंग देयर एंड आई वाज 1 अगेंस्ट 15। तो जब हम लोग कॉन्फिडेंस, देखो लॉ आपके साथ है, या तो हो ना कि आप इलीगल काम कर रहे हो, आप तब डरो अगर आप इलीगल काम कर रहे हो। दरअसल में आरडब्ल्यूए को डरना चाहिए बिकॉज दे आर द वंस हु आर डूइंग द इलीगल वर्क। तो अब इन्होंने जो 2 जाने गई हैं उसमें, वो भी तो गई ना। आप कह रहे हो कि आप अपने पास ले जाओ, ठीक है जी, मैं अपने पास ले जाऊंगी। ये 4 रख लिए, अभी 6 की और कंप्लेंट आ रही है, एक और गणपति सोसाइटी, 6 वो रख लिए, फिर एक और जगह से 4, फिर 10। डू यू थिंक दिस इज अ प्रैक्टिकल सोल्यूशन? No, it isn't. You just cannot, make pounds. उन्हीं पाउंड्स के अगेंस्ट हम लड़ते हैं जब सारे कुत्तों को गवर्नमेंट ठूसने की सोचती है कि सबके सब हम एक जगह ठूस देंगे। वो पॉसिबल नहीं है। आप लोग प्लीज इस चीज में वीक मत पड़िए, क्योंकि आरडब्ल्यूए इज नथिंग, कुछ नहीं है वो। इट इज ओनली अ डैम किटी पार्टी। एक छोटी सी एक सोसाइटी बनी, उसमें पार्टीज का डिसाइड होता है, ये होली मीट कब होनी है, दिवाली मीट कब होनी है। अब ये लोग कुछ और तो कर नहीं पाते हैं, क्योंकि वाटर की प्रॉब्लम हो या इलेक्ट्रिसिटी की, वो डिस्कस करने के बजाय पूरा टाइम कुत्ता 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 कुत्ता, आजकल यही सब चल रहा है इनका, आरडब्ल्यूए का। एंड इट इज लाफेबल ऑल्सो बिकॉज दीज पीपल हैव नथिंग एल्स टू डिसाइड। अगर ये लोग सारे डॉग्स, चलो एक बारी को मान लिया, इन्होंने सारे डॉग्स हटा दिए, सारे डॉग्स को मार डाला, तो क्या इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी? अभी दिन दहाड़े आपने देखा है, दिन के टाइम यूं आए और सड़क पे गोली चलाई और मार दिया एक ज्वेलर को, एक लड़की को यूं खींचा ऑटो में से और किडनैप हो गई वो वहां से, 2 बच्चे घर के बाहर खेल रहे थे, उनकी भी किडनैपिंग हो गई। वाई ओनली द डॉग्स आर हाईलाइटेड? आई फेल टू अंडरस्टैंड। इस समय बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी हुई है, क्योंकि इंडियन डॉग से जो नफरत फैलाई जा रही है इन सारे देसी अंग्रेजों द्वारा, और साथ में जितने भी ब्रीडर्स हैं, डॉग ब्रीडर्स आर द आई थिंक मेन पीपल बिहाइंड दिस हेट कैंपेन जो चली है इनके अगेंस्ट। हमारा साथ दीजिए, क्योंकि प्लीज हमारे को ये मत बोलिए कि हम डॉग्स को ठूस दे शेल्टर के अंदर। वी विल नॉट डू दैट। इंस्टेड यू शुड बी आर वॉलंटियर्स। हम लोग वॉलंटियर्स ढूंढ रहे हैं। मैं अपना फोन नंबर छोड़ूंगी अभी यहाँ पे दोबारा से। हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया है जिसमें आरडब्ल्यूएस के अगेंस्ट जितने भी लोग मतलब सताए हुए हैं, या जितने भी लोग मतलब मेरे साथ वॉलंटियर करना चाहते हैं, वी कैन फॉर्म अ फुल ग्रुप। हम लोग जब तक इकट्ठे ज्वाइन नहीं होंगे, एक मुट्ठी नहीं बनेंगे, तब तक ये कामयाब नहीं हो सकती कैंपेन। कल के लिए मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। आई होप वी गेट एटलीस्ट 10 to 15 पीपल, और हम लोग वहाँ जाएंगे। और अगर 112 बाई चांस कह रही हूँ, अगर नहीं भी मिलती, तो वहाँ पे अवधपुरी की जो
चौकी, पश्चिमपुरी की, सॉरी, पश्चिमपुरी की जो चौकी है, वहाँ पे काफ़ी अच्छे थे जो बैठे हुए थे चौकी इंचार्ज. ही टोल्ड अस दैट डे कि आप मंडे को या ट्यूसडे को आएंगे तो हम आपका पूरा साथ देंगे. तो जब पुलिस हमारे साथ होगी, अगर साथ में मैं अपने आप को पूरा मजबूत करके सारी लीगल लेटर्स लिखूंगी, वहां से हम लोग पहले नगर निगम जाएंगे. नगर निगम में हम लोग अपना वो एप्लीकेशन लिख के दूंगी मैं पूरी कि भाई हमने ये वाले डॉग्स ऐसे ऐसे इनके साथ क्रूल्टी हुई थी और आज हम लोग इतने ड्रॉप करके आए हैं. अगर इनको कुछ भी होता है तो RWA का हेड विनोद अग्रवाल विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द मर्डर ऑफ दीज डॉग्स और फॉर रिलोकेशन और व्हाटएवर. तो जब RWA के ऊपर हम लोग पूरा डंडा चला के अच्छे से उसको रिलीज करके आएंगे, आई डोंट थिंक के इनकी इतनी हिम्मत होगी कि वो सुप्रीम कोर्ट को भी डिफाई कर दे. सुप्रीम कोर्ट में भी डालेंगे हम लोग एक लेटर रजिस्ट्रार को, क्योंकि ना अब हम लोग आई थिंक वी शुड डू लॉट्स ऑफ पेपर वर्क. पहले हमने ईमेल्स लिखनी स्टार्ट करी थी, तो ईमेल से मुझे नहीं लग रहा कि इतना इफेक्टिव होता है. स्पीड पोस्ट इज द बेस्ट वे, क्योंकि स्पीड पोस्ट से जब आपकी लेटर जाती है आपके हाथ में एक रसीद आ जाती है, तो उस रसीद से ये पता चल जाता है कि भाई हमने इतनी लेटर्स लिखी. देन ऑब्वियसली आपको लेटर्स की रिप्लाई तो मिलेगी नहीं, आपको पता है अथॉरिटीज का भी रिप्लाई नहीं करती, लेकिन आपके पास इतने सारे सबूत जमा हो जाएंगे. आप उन सबूतों को लेकर यू कैन गो टू अ गुड लॉयर एंड देन यू कैन फाइल अ केस अगेंस्ट सच पीपल. सो यू नो देयर आर मेनी वेज आउट. आप लोग अगर हमारे साथ वॉलंटियर करेंगे, जुड़ेंगे, तभी तो हम आपको लॉज के बारे में बताएंगे, कैसे इनको टैकल करना है, और अगर रिलोकेशन हुई है उसको कैसे बचाना है. देखो बीच में ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रही, देर आर सम वेरी टेरेबल केसेस जहां पे हम लोग फेल भी हुए हैं. अब जैसे अभी द्वारका रॉयल सोसाइटी का मैं आपको खुद बोलूंगी, आई एम सो गिल्टी, क्योंकि द्वारका रॉयल सोसाइटी का केस नवंबर से चल रहा है. नवंबर से वो लोग मतलब इतना ज्यादा तड़पा रहे हैं उस फैमिली को. उस फैमिली ने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी, पुलिस कमिश्नर तक चले गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ. सो आई हैव एडवाइज देम ऑल्सो टू गो थ्रू द कोर्ट, क्योंकि जो लॉयर्स होते हैं वो दे नो देयर जॉब, तो वो सारे सेक्शन वगैरह लगाकर आपको गाइड करते हैं. एंड जो अनिल रावत जी की मैं बात कर रही थी, जो हमारे कैस्पर के टाइम पे हमारे जो लॉयर थे, ही इज सच अ वंडरफुल पर्सन. ही इज एन ओल्ड पर्सन, नॉट एट ऑल मनी माइंडेड. आप मानेंगे नहीं, अभी भी जो मैंने ये लीगल नोटिस डाला था, मतलब मैंने उनको इतना बोला कि प्लीज आप अपनी फीस बताइए, उन्होंने अपनी फीस नहीं बताई. ही ओनली टुक द चार्जेस ऑफ द पेपर्स, जो टाइपिंग के चार्जेस थे या कुछ. ही इज सच अ वंडरफुल पर्सन. आई विल गिव यू हिज नंबर ऑल्सो. अगर आप लोगों में से कोई ऐसा है जो बहुत अच्छा लॉयर नहीं इतना अफोर्ड कर पा रहा है, तो वी हैव गॉट अफोर्डेबल लॉयर्स ऑल्सो. सो यू टॉक टू अस, क्योंकि और एक और लॉयर है. देर आर 2 लॉयर्स हु डोंट टेक, मतलब एक तो थोड़ा कम मनी चार्ज करता है, ये बिल्कुल ही चार्ज नहीं करते हैं. अनिल रावत जी विल ओनली चार्ज यू फॉर द टाइपिंग एंड फॉर द पेपर्स. सो यू नो वी हैव फाउंड अ वंडरफुल पर्सन जो कि अब हमारी हेल्प करेंगे इन वाले केसेस में, उन्होंने कहा था. और पहला अभी लीगल नोटिस हमने डाला है, और आगे जाकर भी इस सोसाइटी को और ये द्वारका रॉयल सोसाइटी को हम लोग छोड़ेंगे नहीं. ऑब्वियसली हम लोग लगे हुए हैं वहां पे. एक्चुअली चक्कर क्या है, उधर आई थिंक देव गॉट सम पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स, इसीलिए उनकी हिम्मत बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है. उन्होंने इतना नकली एक बैनर लगा दिया था, आपको पहले भी पता होगा. आज दिन तक वो नकली सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स लिखकर वो जो बैनर वहां पर टंगा हुआ है, वो बैनर आज तक उतरा नहीं है. एंड आई एम वेरी जेन्युइनली डिस्गस्टेड, क्योंकि हमने अथॉरिटीज को कंप्लेन की, मेरी लेटर जा चुकी हुई है. इट्स गॉन टू द नगर निगम, इट्स गॉन टू द दिस थिंग द पुलिस, बट दे डिड नथिंग. तो अब मैं सारी स्पीड पोस्ट की जितनी भी वो है डाल के, एंड आई एम गोइंग टू फाइल अ सूट, आई मीन लॉयर के साथ जाकर, क्योंकि लॉयर के थ्रू ही अब हमें FIR करानी पड़ेगी, और कोई रास्ता है नहीं. सो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप हमारे साथ कंसल्ट करेंगे, एंड यू शुड बी ब्रेव इन दीज कॉलोनीज. इतनी हॉस्टाइल कॉलोनीज में भी कुछ बच्चों ने इतना अच्छा, शांतनु बंसल इज अनदर बॉय जिसकी इतनी हॉस्टाइल कॉलोनी थी HIG वाली, वहां पे तो खैर हमें रिलोकेट भी करने पड़े 1-2 डॉग्स, क्योंकि उस समय मुझे इतना मतलब नॉलेज नहीं थी. क्योंकि हम लोग भी देखो वक्त के साथ धीरे धीरे सीखते हैं चीजें. देयर इज नो लिमिट टू लर्निंग. हालांकि मतलब ये वाली चीजें, क्योंकि हमने कभी लीगल मैटर्स इस तरीके से कभी टैकल किए ही नहीं थे. पहले जब मैंने शेल्टर खोला था उस समय इतने क्रूल्टी केसेस नहीं आते थे. एंड मोर ओवर वी वर वेरी डिपेंडेंट ऑन मेनका मैम. मेनका मैम जिस वक्त हारी नहीं थी इलेक्शंस, तो बहुत हेल्प मिलती थी हमको, हमें कभी जरूरत ही नहीं पड़ी और कोई दरवाजा खटखटाने की. लेकिन जब से वो इलेक्शंस हारी, वो उनकी हार में हमारी हार थी. इसीलिए मतलब हम लोग काफी परेशान हैं, क्योंकि मेनका मैम रियली न्यू हाउ टू टैकल द पुलिस. बट नाउ
सिंस वी शुड नॉट बी डिपेंडेंट, हमें अपनी सिटी को खुद संभालना है और एक मुट्ठी बन के संभालना है। जितने भी एनिमल लवर्स है, कम नहीं है, आई एम टेलिंग यू, कम नहीं है एनिमल लवर्स, लेकिन निकल कर नहीं आते बाहर। हमें एसपीसीए को भी चालू करना है। ये मैं एक और आपको पॉइंट बताऊं, एसपीसीए इज डूइंग नथिंग। एसपीसीए का फुल फॉर्म आपको पता होगा, सोसाइटी ऑफ प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टुवर्ड्स एनिमल्स। एक ये लोग भी हैं जिनको हमें नींद से जगाना है, और नींद से जगाने के लिए मुझे बहुत सारे वॉलंटियर्स चाहिए। सो टुडे बेसिकली आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर वॉलंटियर्स, वॉलंटियर्स एंड वॉलंटियर्स। आप लोग हमारे से कांटेक्ट कीजिए और आई विल बी वेरी हैप्पी अगर ये ग्रुप कम से कम 50 या 60 बच्चों का बन जाए, या जितने भी लोग जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग मिलकर, जैसे अगर सपोजिंग 50 में से 20 मिसिंग है, 30 मिसिंग है, डजंट मैटर, पर कम से कम हम लोग 15-20 लोग तो होंगे इन क्रूअल्टी केसेस को टैकल करने के लिए। तो इसीलिए वॉलंटियर्स बहुत जरूरी है। ऐसे मत ज्वाइन होना। इफ यू आर रियली गोइंग टू बी एक्टिव, इफ यू नो दैट यू हैव द गट्स टू गो अलोंग विद अस, तभी आप लोग हमें ज्वाइन कीजिए। आई एम एंडिंग हियर एंड प्लीज कल के लिए हमें लक विश कीजिए। आई होप वो चारों बच्चे सुरक्षित वहां पे हम लोग अच्छी तरीके से कर पाए, चाहे कितना भी टाइम लगे। पूरी लीगैलिटीज करके ही हम उनको वहां रिलीज करेंगे एंड विल गिव यू ऑल द अपडेट्स जब हम लोग वहां पे पहुंचेंगे मंगलम आधार सोसाइटी पे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी गुड नाइट, एंड आई एम लीविंग माई नंबर, डू कॉल मी, आई विल बी वेटिंग फॉर योर कॉल्स।